व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं अपने नूबड़े दोस्त यानी कि हिनाटा नारू यानी कि अपना प्रथमेश यानी कि अपने छिछोरी बाबा, तीन नाम है भैया इसके साथ मैं कस्टम करने वाला हूँ फिर से, क्योंकि भैया ये बंदा अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। मतलब बार बार इसे कस्टम करना है। मतलब देखो, पहले कस्टम में अभी हमारे पास ये चौथा कस्टम है। पहले कस्टम में ये मेरे से जीता क्योंकि वो बॉडी का था। दूसरे कस्टम में मैंने हेडशॉट का लगाया, फिर मैं जीत गया, फिर बॉडी का लगाया, फिर मैं ऑलमोस्ट जीत गया था। लेकिन ये अपना वो बद्दा सा कुछ तो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर या फिर कुछ तो है, वो लगाया था तो ये जीत गया उसमें। एंड ये हमारे चौथा कस्टम है। ये फिर से बॉडी का नहीं हेडशॉट का है। तो यहाँ पे आवाज़ सेट कर देता हूँ मैं। इसने ना वो कुछ तो गेम में नया कैरेक्टर आया ना, वो लगाया था जो मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा था वो कैरेक्टर। कोई बात नहीं, इसी के साथ हम डेजर्ट ईगल का ये मार के हेडशॉट मार के पहला राउंड जीत चुके हैं। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि भैया मैंने दूसरा हीरोइक अपना लगा लिया है, जिससे मुझे वो एसेंट स्ट्रॉम कुछ तो नाम का इमोट है, वो मेरे को मिल गया है। और इतना लेट हुआ क्योंकि मैंने बीच में ज़रा गेम छोड़ दी थी कुछ अपने कारण की वजह से। एंड अगर आपने ज़रा ध्यान से देखा होगा तो इसके पास ना वो इस वाली ग्लू वॉल थी, नारुतो वाली ग्लू वॉल। सो भैया इसका लक, मैं एक बात बताता हूँ, ये टॉप वाला प्लेयर बिल्कुल नहीं है। इसका लक बहुत अच्छा था। वो पहला वो फ्री का स्पिन था ना, उसी में ही निकल गया था इसका। एंड मेरा भी लूट बॉक्स निकला था, लेकिन वो वाउचर्स में निकला था। पेन टेंडो का रिंग था ना, वो मुझे वाउचर्स मिले थे तो उसी में निकला था। खैर, ये राउंड का मेरे को एक समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों खड़ा था। मतलब एकदम कस्टम है, कैसे आगे आगे आके मतलब एकदम कॉन्फिडेंस आगे बढ़ के ऐसे खेलते हैं ना, तो ये इतना पीछे पीछे रह के खेल रहा है। मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ज़रा बैठता हूँ, होल्ड करता हूँ, जब जो आएगा ये अपने आप निकलेगा, बाहर निकलेगा। और इसी के साथ ये बाहर निकला। एंड मैंने इसे एक और हेडशॉट देके अपना हीरोइक वाला इमोट दिखा दिया, क्योंकि और तो अच्छे खासी इमोट नहीं है, बस ऑरा फार्मिंग और भांग रहा है। फिर यहाँ पे हमारा अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है। एंड फिर इस राउंड में देखो अब क्या होता है। मैंने बीच में ज़रा कट कर दिया था क्योंकि टाइमर बहुत लंबा था। एंड हमारा थर्ड राउंड चालू हो जाता है यहाँ पे। एंड ये चालू होता है हमारा मार्स इलेक्ट्रिक पे। एंड इसी राउंड में इसने वो अपना कैरेक्टर या फिर कुछ भी था, कुछ तो ड्रोन टाइप होता है, वो छोड़ दिया था मैं, जिससे हमें 8 का डैमेज पड़ता है। एंड हमारी ग्लू वॉल ब्लॉक हो जाती है थोड़ी देर के लिए, कुछ ऐसा ही था। एंड यही कुछ तो कैरेक्टर लगा दिया है, वो मेरे को पता ना ज़रा कैरेक्टर है फिर क्या है, वो मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन मेरे को तो बहुत इरिटेटिंग लगा भैया वो। इस राउंड में ये मारने वाला था, लेकिन मेरा एम हवा में चला गया एंड ये पीछे से आ गया। हाँ, ये देखो ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत इरिटेटिंग है। बाकी से एचपी भी कम होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने मतलब अपना नो मेडिकेट कॉम्बो लगा के आया था मैं। एंड इस राउंड में शॉर्ट से पूरा बॉडी टचिंग में वुड पीकर से मार दिया, जो कि एक लॉन्ग रेंज की गन है। बाकी चौथा राउंड चालू होता है ऑब्जर्वेटरी पे। चौथे राउंड में देखते हैं आगे क्या होता है।
तो यहाँ पे हमारा 4th राउंड चालू हो जाता है। एंड क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे उसने मुझे देख लिया था, मैंने उसे देख लिया था। एंड उसने यहाँ पे M500 ली होती है। फिर मैं भी ज़रा संभल के रहता हूँ। मैं अभी अपने हाथ में शॉटगन ले लेता हूँ। यहाँ पे उसे 29 का डैमेज हो जाता है। मैं सोचता हूँ यहाँ पे ऊपर से जाने का, लेकिन यार ऊपर से तो जा ही नहीं पा रहा था मैं। फिर मैं यहाँ से नॉर्मल जा रहा था। फिर यहाँ पे मैंने उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे हेडशॉट बैठ ही नहीं रहा था। यहाँ पे मैं नो बॉब कर रहा था और यहाँ पे उसे फिर से मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगा। हम दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी का भी हेडशॉट किसी को बैठ नहीं रहा था। और फाइनली भी जाके मेरा हेडशॉट उसे बैठ जाता है। और यहाँ पे 4-0 का स्कोर हो जाता है। और यहाँ पे 5th राउंड चालू हो जाता है हैंगर पे। यहाँ पे हैंगर पे राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे ज़रा रिकॉर्ड करना भूल गया था। और यहाँ पे मैं साइड से जा रहा था उसे देखने के लिए कि भाई वो बंदा कहाँ पर है। और यहाँ पे ऊपर जाते जाते मैं नीचे ही गिर गया, दूसरी बार नीचे गिर गया यार। और मैं सोच रहा था कि भैया वो उधर से घूम के आएगा, लेकिन ये तो भैया अपना ऊपर चढ़ के बैठ गया था। मैंने अभी देखा, फिर मैं सोचा यहाँ से मार दूंगा, लेकिन उसके पास एडवांटेज था कि वो ऊपर था। एंड उसने अपना ये भद्दा सा कैरेक्टर मेरे ऊपर फिर से फेंक दिया। एंड मैं यहाँ से भाग ही रहा था कि उसकी स्किल से एलिमिनेट हो गया मैं। एंड यहाँ पे फाइनली उसका 1 पॉइंट हो गया था। फिर अगला चालू होता है राउंड न्यूरेक डैम पे। एंड अगला राउंड स्टार्ट होते से ही मैं यहाँ पे ज़रा घूम के जा रहा था, मतलब नॉर्मल जिधर से जाता है उधर से जा रहा था। एंड यहाँ पे उसने अपना फिर से वो भद्दा सा स्किल फेंक दिया था मेरे ऊपर। एंड यहाँ पे मैं सोच रहा था कैसे भी ग्लो वॉल आ जाए मेरे पास। एंड वापस में रीजन हो गया था, लेकिन ये अपना खोपचे से निकल के आके मेरे को मार रहा था। फिर मैंने भी सीधा ग्लो वॉल लगा दी। एंड वेट करने लगा कि भैया वो कब वहाँ पे जाएगा। एंड जैसे ही गया मैंने फिर से ग्लो वॉल लगाई, लेकिन फिर से आ गया सारा। कितना इरिटेट करता है। एंड यहाँ पे मेरे का मौका था ग्लो लगा के उसे पैक करने का, लेकिन फिर से उसने फिर यहाँ पे वो पूरा पैक हो चुका था। एंड एक चीज़ मेरे को बताना है, ये ग्लोल पे कौन से 2 बंदे खड़े हैं। यहाँ पे ये फिर से मारने लगा MP40 लेके। फिर मैंने यहाँ पे रोक दिया, लेकिन ये इसने अपना फिर से वो भद्दा सा कैरेक्टर मेरे पे फेंक दिया। मैं जैसे जैसे बच के इधर आया, वेट कर रहा था जब तक इसका ये भद्दा सा कैरेक्टर ख़त्म नहीं हो जाता। एंड इसका हो गया, मैं इसको मार पाता, लेकिन उसने पहले मतलब एम मेरा ऊपर चला गया। एंड यहाँ पे पता नहीं मैंने कौन से नशे करके आ गया था कि मैं इमोट दिखाने लगा बिना उसे मारे। अब वो यहाँ पे घूम के आया। एंड यहाँ पे मैंने गोली मारी, लेकिन उसे लगी नहीं। एंड यहाँ पे मैंने हेडशॉट मारा, लेकिन यहाँ पे लगा, लेकिन उसने अपना भद्दा सा कैरेक्टर फेंक दिया। एंड यहाँ पे फिर से वो जीत गया। सच बोल रहा है, उस कैरेक्टर पे मेरे को बहुत स्किल पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है। एंड यहाँ पे अपना अगला राउंड चालू होता है फैक्ट्री पे। एंड फैक्ट्री पे मैं सोचता हूँ कि भैया ये तो मतलब ओपन स्पेस है, तो मैं दूर से इसे मार सकता हूँ। ये अपना वो भद्दा सा कैरेक्टर मेरे पे फेंक नहीं सकता, मतलब फेंक सकता है, लेकिन मैं इधर उधर भाग सकता हूँ।
फिर यहाँ पे फैक्ट्री का राउंड चालू हो जाता है, मतलब अभी नहीं हुआ। एंड यहाँ पे फैक्ट्री का राउंड भी चालू हो जाता है। अब मेरा तो यही माइंडसेट था कि भैया मैं इसे दूर से मारूंगा, तो मैंने हाथ में ले ली होती है वुड पिकर। एक गोली मारता हूँ नहीं लगती, दूसरी गोली मारता हूँ वो भी नहीं लगती। और ये मेरे पास आ रहा था, इसलिए मैं ज़रा दूर जा रहा था इससे। अब ये उधर से घूम के आ रहा था, तो मैंने बोला आने दो इसे। एक गोली मारी, फिर से नहीं लगी, पता नहीं ये मेरा ये क्यों नहीं लगता। फिर मेरे को तब पता चला कि ये कैरेक्टर हम फेंकते हैं, ना कि लगाते हैं क्लोज रेंज में, फेंक सकते हैं। फिर तब मैं फिर से सावधान हो गया। एक गोली मारी नहीं लगी, और गोली मारी फिर से नहीं लगी। आज हेडशॉट बैठ ही नहीं रहे थे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे हेडशॉट की, मेरे हेडशॉट को मारता फिर से नहीं लगता यहाँ पे। लेकिन आखिर में कैसे तो करके लग जाता है यार। मैं बहुत इरिटेट हो गया था, इसलिए मैंने बहुत सारी इमोट दिखाए। यहाँ पे अगला राउंड भी अगला राउंड स्टार्ट होता है पोचिनोक पे। एंड यहाँ पे मैं अपना जरा माइंड कूल करने के लिए अपना भाग रहा इमोट दिखा देता हूँ, पता नहीं क्यों। एंड फिर मैं यहाँ पे ज़रा लॉन्ग में फिर से आ जाता हूँ, क्योंकि जब इसका कैरेक्टर आए, मतलब इसकी स्किल आए, तो मैं यहाँ पे आराम से भाग सकूँ। कवर में ही रह के खेल रहा था मैं भी, एंड वो भी ऊपर था। तो फिर मैंने सोचा कि भैया ये ज़रा हेड अपना दिखा रहे तो अपना स्कोप खोल के मारते हैं ना। एंड लगी स्कोप करके इसको हेडशॉट भी लग गया। फिर अगला राउंड अपना चालू होता है मिल पे। एंड मिल के राउंड में ज़रा क्लोज रेंज की फाइट होती है। तो अपना मिल का राउंड भी स्टार्ट हो चुका था। एंड यहाँ पे मैंने शॉटगन छोड़ के MP40 उठा ली होती है। एंड इसी राउंड में मेरे को पता चल जाता है MP40 मेरे लिए तो नहीं बनी, क्योंकि इसने आते ही मार डाला। मैं एक गोली भी फायर नहीं कर पाया MP40 की। तो ये मुझे समझ आ गया था, इसलिए मैं अपना अगले राउंड में वापस से शॉटगन ले लेता हूँ। शॉटगन वुड पिकर अपना डेजर्ट ईगल, एंड फिर अपना बाकी का सामान। अपना ये राउंड भी स्टार्ट होने ही वाला था सेतो से पे। एंड यहाँ पे मैं गलती से आगे मुंह पे ग्लू लगा देता हूँ सीधा। एंड यहाँ पे ज़रा घूम के जा रहा होता हूँ, घूम के नहीं मतलब सीधे सीधे ही जा रहा होता हूँ। एंड ये फिर से आ जाता है। फिर मैं यहाँ पे अपना पोल का कवर ले लेता हूँ। ये अपना भद्दा सा कैरेक्टर फिर से मेरे में फेंक देता है, इसमें मैं पीछे भाग रहा होता हूँ, क्योंकि बाकी कोई मेरे पास अभी ये नहीं था। एंड लास्ट के राउंड में इसको शॉटगन से बहुत गंदी तरीके से खेलता हूँ। देखो आप ज़रा, ये आता है और भाग के सीधा हेडशॉट, और यहाँ पे अपना बूया भी हो जाता है। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।